चलो भाई, देखिए जो हरियाणा के बॉर्डरों पे आंदोलन चल रहा है उसको लगभग 47 दिन हो गए हैं और इस आंदोलन में जो भाजपा हमारे खिलाफ जो भारत सरकार प्रचार प्रोपेगेंडा कर रही थी कि ये आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, ये आंदोलन लंबा नहीं चलेगा, ये आंदोलन गलत समय पे शुरू किया गया, ये सब बातें आ रही थी। आप देख रहे हैं अमृतसर का तीसरा जत्था, आज हम लोग अमृतसर रेलवे स्टेशन से इसको शंभू बॉर्डर की तरफ रवाना करेंगे। आप खुद किसानों की तादाद देखकर बताइए कि आंदोलन बढ़ रहा है या आंदोलन कम हो रहा है। यहां से भी किसान आज रेल से जाएंगे, ब्यास स्टेशन से भी किसान चढ़ेंगे, रास्ते में जंडियाला गुरु से भी जाएंगे और आज तकरीबन 8 से 10 ट्रैक्टर ट्रॉली जो पहले नहीं जा सके थे, आज वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों के थ्रू भी शंभू बॉर्डर पर किसान रवाना हो चुके हैं। तो हमारे आंदोलन को बल मिल रहा है और बहुत सारी यूनियंस जो मुलाजिम की हैं अन्य क्षेत्र से, वो भी हमारा समर्थन लगातार कर रही हैं। अब देखिए जिस तरह से भाजपा की सरकार बुखलाहट में आई हुई है, हमने देखा हमारे ऊपर आरोप लगता था कि ये आंदोलन अकेला पंजाब का है, तो जो 22 को प्याऊ माजरा में हरियाणा में जो बड़ी शोक समागम हुआ वो भी आपने देखा और अब 31 मार्च को हरियाणा की मौड़ा मंडी अंबाला में जिस तरह से हमारी शहीद शुभकर्ण जी की अस्थि कलश यात्रा गांव-गांव जा रही है, जिस तरह से पूरा जन समूह उमड़ के आ रहा है, लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, सरकार घबराई हुई है और वहां पर गांव में भी पुलिस भेजी जा रही है, अर्धसैनिक फोर्स भेजे जा रहे हैं और गांव की महिलाएं उनका जबरदस्त विरोध कर रही हैं। तो मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से ये सवाल करना चाहूंगा कि क्या गांव में जाकर अपने आंदोलन की मांगों को लेकर प्रचार प्रोपेगेंडा करना ये कौन सा गुनाह है, किस संविधान की श्रेणी में आता है? आप हमें रोक रहे हैं। क्या अपने शहीद को लोग श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं उसका विरोध आप कर रहे हैं? हमें ये हक है कि जो आपने खनौरी बॉर्डर के ऊपर हमारा युवा किसान लीडर शहीद शुभकर्ण जी को शहीद किया गया, वो पूरे देश भर में उनकी अस्थि कलश यात्रा हम लेके जाएंगे और ये हमारा कार्यक्रम है। और इसी को देखते हुए भाजपा सरकार ने परसों हमारे नवदीप जो वाटर कैनन से मशहूर थे उनको और 2 और युवा किसानों को गिरफ्तार किया गया। तो ये मुझे लगता है मोहाली एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई, ये पंजाब की टेरिटरी है। हम भगवंत मान सरकार से भी सवाल करेंगे, क्या आपकी पुलिस को बता के हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया गया? अगर आपको मालूम था तो आपने पंजाब की टेरिटरी क्यों इस्तेमाल करने दी? इसका मतलब हम ये समझेंगे कि भगवंत मान सरकार भी भाजपा से मिली हुई है और मिलके ये ऑपरेशन हमारे किसानों के खिलाफ चलाया जा रहा। दूसरा, हमारी बहना कंगना रनौत जी अब हिमाचल में प्रचार करने जा रही हैं, तो जहां वो प्रचार कर रही हैं, हम ऐसी आशा तो करेंगे उनसे कि जो हिमाचल का किसान है उनकी बाजू पकड़ी जाए। हिमाचल का सेब पिछले समय में वहां अडानी जी ने उनकी मंडी पे ऊपर कब्जा कर लिया। हम चाहेंगे, फिल्मी स्टार हैं वो किसानों को कम से कम सेब के ऊपर एमएसपी दवाएं और जो हमें उचित रेट चाहिए फसलों का उसकी बात भी उनको करनी चाहिए। देखिए एक तरफ तो हमारे गृह मंत्री जी और भाजपा के प्रधान स्वयं प्रधानमंत्री जी भी, और ये मीडिया में पूरी तरह परसेप्शन बनाई जा रही है कि इस बार भाजपा 400 से पार, बोला तो ये जा रहा है। ठीक है भाई, आप जिससे मर्जी देखिए। अगर इस तरह की बात है तो फिर आप जो कांग्रेसी हैं उनका जो जितना माल है कच्चा पिल्ला, वो आम आदमी का जो फेंका हुआ माल है, अकाली दल का और अन्य पार्टियों का,
वो अपनी पार्टी में लेने की क्या जरूरत है? इतनी बड़ी आपकी पार्टी है, आप 400 से अधिक सीटें जीत रहे हैं। दूसरा, आपको फिल्मी स्टारों की क्या जरूरत पड़ रही है? अब आपकी पार्टी तो 400 से अधिक जीत रही है। तो हमें लगता है भाजपा के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं है। जो सर्वे आ रहे हैं, मुझे लगता है किसी सर्वे का नाम लेकर स्वयं प्रधानमंत्री जी बताएं कि क्या हाल है। तो ये आंदोलन जो भाजपा ने हमारे ऊपर, किसान मजदूर के ऊपर जुल्म किया, उसकी ये दास्तां पूरे देश में जा रही है और पूरी तरह किसान मजदूर इनके विरोध है और लगातार विरोध हो रहा है। पंजाब में तो हो ही रहा, देश भर में भी हो रहा है और उसकी घबराहट हमें भाजपा के अंदर से नजर आ रही है। और जो उनका डैमेज हो रहा है वो दूसरी पार्टियों के नेताओं को ईडी की तरफ से डराकर, सीबीआई की तरफ से डराकर या पूंजीपतियों के पैसों के दम पर ऊपर उनको खरीद कर ये डैमेज को कंट्रोल किया जा रहा है। तो यही हमारा मानना भी, हमारा आंदोलन पूरी सफलता से आगे बढ़ रहा है और तब तक आंदोलन, आप आज मुझे कोई पत्रकार बंधु बता रहे थे अब 48वां दिन हो गया। मैंने बोला भाई ये 48वां भी दिन होगा। वो बोले क्यों? हमने बोला भाई ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्थाएं, जो विश्व पार संस्था है, वर्ल्ड बैंक है, मुद्रा कोष फंड है, उनके साथ हमारी टक्कर है। अकेला भारत का किसान मजदूर नहीं लड़ रहा, पूरा यूरोप लड़ रहा। आपने आज से 3 दिन पहले आप इंग्लैंड में लंदन की रोड पर भी किसानों के ट्रैक्टर देखे होंगे, वो भी संघर्ष कर रहे हैं। तो ये पूरा वर्ल्ड वाइड मुद्दा बना हुआ है और पूरे दुनिया भर के किसान जो कारपोरेट की नीति है उनसे दुखी हैं। और हम ये भी सवाल करना चाहेंगे भाजपा से, माननीय प्रधानमंत्री से, वो जरूर बताएं हमें कि जो इस बार गौतम अडानी जी की जायदाद 40% कैसे बढ़ गई। हमारे साथ आपने वादा किया था कि 2022 में आपकी आमदन दुगनी करेंगे, उसका क्या बना? हम तो हर रोज आपके आंकड़े बता रहे हैं, 27 रुपए से गुजारा कर रहे हैं और पूरी तरह देश भर में आपकी गठजोड़ सरकार और जो जमीन जबरदस्ती अधिग्रहण कर रहे हैं उनके ऊपर, किसानों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, जिस तरह से बिहार में जबर किया गया। और हमें अब यूपी से भी फोन आ रहे हैं कि एक जगह पर जमीन अधिग्रहण हो रही है और हमारे ऊपर जुल्म ढाया जा रहा। तो ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती। ये किसान मजदूर का दबाव है। इस बार जो WTO की मीटिंग आबू धाबी में हुई, उनमें 47 मुल्कों ने इनका विरोध कर दिया और ये बात कही कि जो पीस क्लॉज है उसको पक्का किया जाए और उनमें भारत को और छूट दी जानी चाहिए। तो हमारा आंदोलन पूरी कामयाबी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी हम सब देश के किसान मजदूर को शुभकामनाएं देते हैं। जिस तरह से आंदोलन आगे बढ़ रहा है, इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। देखिए, जो महिलाएं का जत्था है वो अगले 10 को आपको देखने में नजर आएगा, 20 को भी आएगा, 30 को। जैसे जैसे गेहूं की कटाई बढ़ेगी तैसे तैसे महिलाएं इस मोर्चे में डटेंगी। ये ऐसा हमने प्रोग्राम किया है। हाँ, दुख वाली गल आ कि जिवें नवदीप वाटर कैनन वाले नूं जिवें माली तो कल गिरफ्तार किया गया, 3 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ भी किसान गिरफ्तार। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਲਸ਼ यात्रा शुरू की सी, टोल प्लाजा ਮੈਨੂੰ विसर गया, ਉੱਥੋਂ भी किसान ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया। 3 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ गिरफ्तार किए गए। 6-7 किसान आ ਜਿਹੜੀ हरियाणा फोर्स ने गिरफ्तार किए गए और साडे किसान मरण वर्त ते भी जेल दे विच हैगे आ। ਅਸੀਂ स्पष्ट कहना चाहांगे, जे भारत की सरकार ने साडे किसानां नूं ना छड्डिया और 31 तो बाद सारे इकट्ठे होके ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ऐलान करांगे, ਵੱਡਾ ऐलान होगा। दूजी गल, ਜਿਹੜਾ हरियाणे ते बार्डरां ते मोर्चा चल रहा, उत्थे बिजली पानी दा प्रबंध भगवंत मान सरकार नहीं कर पा रही। जे ये बिजली पानी दा प्रबंध उत्थे ना होया और ए दो गहां
ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 9 ਸੈਲੋ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ 2023 ਤੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਆ, ਨੀਲਾ ਪਰਨਾਮਾ, ਝੰਡਾ ਡੰਡਾ ਵਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੋ ਚੋਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ 20 ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਖਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ, ਪੀਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਆਊਗਾ